Welcome viewers in today's video. Today's topic is capital adjustment on the basis of new partner's capital at the time of admission of new partner, in which we will prepare revaluation account, capital account and balance sheet. आइए कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट? व्हेन ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स आर चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, ऑब्लिक डेथ, चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, the accounting procedures for these capitals are referred to as capital adjustment treatment. Capital adjustment are done in capital accounts. देखिए, जब कभी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस होता है, तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में अगर आपका क्वेश्चन कोई ऐसे इक्वेशन देता है कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में भी कोई चेंजेस करना है, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कहलाता है। या कई बार आपके क्वेश्चन में एडमिशन का केस है लेकिन नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं देगा वो, तो ये ट्रीटमेंट भी जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रहा है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट ही कहलाता है। अब चूंकि इसमें नाम दिया हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ये सारे ट्रीटमेंट आपका कैपिटल अकाउंट्स में आपको करना होता है। तो जब कभी भी कैपिटल से रिलेटेड कोई चेंजेस वाली इक्वेशन है तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, आपको ये चीज ध्यान में देनी होती है। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में किस तरह से होता है या कितने तरह का होता है वो चेक कर लेते हैं हम। देखिए, कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपकी क्वेश्चन में इक्वेशन आती है वो इन तीन में से कोई एक इक्वेशन दे सकता है। पहली इक्वेशन है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एंड थर्ड इक्वेशन है एज पर गिवन कैपिटल अमाउंट इन द क्वेश्चन। देखिए, ये तीन एडजस्टमेंट आपके है, इसमें से पहला और दूसरा ही ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है, फिर भी मैंने तीसरा भी दे दिया है। पहले एडजस्टमेंट के अंदर जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को चेंज किया जाता है। दूसरे मेथड के अंदर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी जाती है, पुरानों की कैपिटल्स के बेसिस पे आपको नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। और तीसरा होता है कि क्वेश्चन इटसेल्फ ही कोई कैपिटल का एक टोटल अमाउंट दे देता है, उस टोटल अमाउंट को आपको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट की तीन इक्वेशन है। और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वी विल डू कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हमको नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में मिलेगी और हम उसके बेसिस पे जो पुराने पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को चेंज करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आइए, अब क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है। आपको मैंने प्रोसीजर्स बना दिया है, पूरा प्रोसेस मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए, क्या प्रोसेस है हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इसके अंदर जब आप रिवोल्यूशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बैलेंस शीट में भी कोई चेंजेस नहीं, वैसे ही बनते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है, तो इसमें मैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ही बता रहा हूं। आपको रिवोल्यूशन बनाते वक्त कहीं सारे रूल पुराने वाले ही हैं। जब कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल को अकाउंट को आपको किस तरह से बनाना है, क्या उसमें बेस रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसके रूल्स रहेंगे, बस उसी पे आपको फोकस करना है। तो पहला जो है रूल उसमें है कि यू आर टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एज पर BRGR रूल। जो मैंने BRGR के लिए वर्ड दिया था, बर्गर रूल से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना। ध्यान दीजिए, आपको कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है, तो आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही होगा। और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने रूल बताया हुआ है आपको बर्गर रूल से कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूं, क्या है ये बर्गर रूल। B फॉर बैलेंस BD होता है, R फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होता है, G फॉर गुडविल ट्रीटमेंट होता है,
और आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट होता है। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने वीडियो वॉल्यूम लिख दिए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के इनके वीडियो लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन के लिए वीडियो वॉल्यूम 33 से 34 है। गुडविल के लिए वीडियो वॉल्यूम 42 से 48 है। गुडविल के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए, जिसका वीडियो वॉल्यूम 38 से 41 है। और रिजर्व्स एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट के लिए वीडियो वॉल्यूम 35 टू 37 है। आपको ये सारे ट्रीटमेंट आना चाहिए, तभी आप बर्गर रूल से कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे। और आपको बर्गर रूल आता होगा तभी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आएगा। तो ये वही बर्गर रूल है जो मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताए हैं। उन्हीं की मदद से, उसी प्रोसेस से आपको कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कर लेना है। सेकंड, आपने बर्गर रूल से कैपिटल अकाउंट बना लिया। आप बर्गर अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बना के जैसे बैलेंस शीट निकालते हैं, निकाल लीजिए आप। उसके बाद सेकंड प्रोसेस रहेगा फिर आपका कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट ही यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल आपको कैपिटल को, नई कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, वही प्रोसेस जो आपका हेडिंग है, उसी हेडिंग को यहां पे आपको प्रोसेस में लाना है। आपको नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके बेसिस पे आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। उसका फॉर्मूला रहेगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। इस इक्वेशन को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपके पूरी फर्म की कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, फिर आपको कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपको नए पार्टनर्स के आने के बाद में सभी पार्टनर का नया रेशियो निकाल लेना है। या तो क्वेश्चन में कई बार तीनों पार्टनर का गिवन रहेगा, नहीं तो कई बार आपको निकालना होगा। तो आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर का निकाल लीजिए। अब देखिए हमने सेकंड पॉइंट में टोटल कैपिटल निकाल ली और थर्ड पॉइंट में हमने सभी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। अब फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय मल्टीप्लाइंग टोटल कैपिटल टू पार्टनर्स रेस्पेक्टिव न्यू रेशियो। अब आपकी सेकंड और थर्ड पॉइंट को आपको मल्टीपल कर देना, कहने का मतलब आपके सेकंड पॉइंट में टोटल कैपिटल आ गई है, थर्ड पॉइंट में सबका न्यू रेशियो आ गया। टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर पार्टनर की नई कैपिटल आ जाएगी आपकी। दिस फोर्थ पॉइंट अमाउंट विल बी देयर न्यू बैलेंस सीडी ऑब्लिक न्यू कैपिटल अमाउंट। आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही कह रहा है कि अब जो फोर्थ पॉइंट में आपने सभी पार्टनर की नई कैपिटल निकाल ली है, वो नई कैपिटल ही आपका न्यू बैलेंस सीडी है या न्यू कैपिटल अमाउंट है। वो आपके सब पार्टनर की नई कैपिटल मानी जाएगी, जो कि आपको बैलेंस शीट में शो करनी होती है आपको। अब क्या करना होता है आपको, नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट फॉर कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी टेकन आउट फ्रॉम द फर्म बाय ओल्ड पार्टनर्स। देखिए अब कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल आपने वर्किंग नोट में जाके निकाल ली है, लेकिन ऑलरेडी उनकी एक्चुअल कैपिटल भी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के अंदर है, जो पुरानी कैपिटल है, यानी नई कैपिटल आपने वर्किंग नोट में निकाल ली और ऑलरेडी उनकी कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा उसमें यह रहेगा कि या तो उनकी पुरानी वाली कैपिटल ज्यादा होगी या नई वाली कैपिटल ज्यादा होगी। तो आपका जो डिफरेंस होगा, या तो पुराने पार्टनर अपने कैपिटल अमाउंट को ले जाएंगे अगर ज्यादा कैपिटल लगी हुई है उनके बिजनेस में, और अगर कम लगी हुई है अब तो वो बिजनेस के अंदर उतना अमाउंट कैश का लेकर के आएंगे। यानी कहने का मतलब है जो कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट है उसका जो डिफरेंस आएगा या कैपिटल एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस आएगा जब आप करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो वो आपको या तो कैश लेकर के आना होता है या कैश वापस ले जाना होता है बिजनेस से। तो कई बार इसके अंदर आपके करंट अकाउंट की इक्वेशन भी देता है कि वो क्वेश्चन में कैश नहीं ला रहे हैं या ले जा रहे हैं, वो करंट अकाउंट के थ्रू इसका एडजस्टमेंट कराता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वाली वीडियो में तो मैंने कैश के हिसाब से बताया है कि पार्टनर कैश कैसे लेके आएंगे और कैश कैसे लेके जाएंगे। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। रिवाइज कर देता हूं वापस। सबसे पहले बर्गर रूल से आप कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिए। सेकंड, वर्किंग नोट में जाकर के आप टोटल कैपिटल निकाल लीजिए नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। थर्ड में आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए सब पार्टनर का। फोर्थ में आप जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, आप टोटल कैपिटल को उनके नए रेशियो से मल्टीपल करके इंडिविजुअल पार्टनर की आप कैपिटल निकाल लेंगे। ये जो कैपिटल आई यही इनका न्यू बैलेंस शीट होगा जो बैलेंस शीट में दिखाना है। और फिर जब आप इस नए बैलेंस शीट को आप कैपिटल अकाउंट में प्लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका या तो कैश टू बी ब्रॉट इन होगा या कैश टू बी टेकन आउट होगा आपका। ये पूरा प्रोसीजर है। अब आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट हम प्रैक्टिकली किस तरह से हम प्रोसेस में अप्लाई करेंगे और किस तरह से पार्टनर का नया बैलेंस निकालेंगे। आइए चेक करते हैं।
देखिए रीति प्रीति आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2. They now admit Kriti on 1st April 20 as a new partner for 1/4 share, which she takes from Riti and Preeti in the ratio of 5:3. She brought rupees 3 lakh for her capital and rupees 80,000 for her share of goodwill. On this day, their balance sheet was as follows. दो पार्टनर है रीति एंड प्रीति, ओल्ड रेशियो है 3:2. नई पार्टनर है कृति, नई पार्टनर का रेशियो है 1/4 को वो रीति और प्रीति से 5:3 में ले रहे हैं. देखिए ये गुडविल वाली इक्वेशन होती है, ध्यान देना है आपको. यहीं से आपको गुडविल का पता पड़ जाएगा कि किस रेशियो में बांटना है. जब भी रेशियो के पास में इस तरह का रेशियो दिया हुआ हो कि नए पुराने पार्टनर से किस रेशियो में ले रहे हैं, यहां पे 5:3 में ले रहे हैं, तो गुडविल 5:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 3 लाख की उसकी खुद की कैपिटल है और 80,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है. देखिए लिखा हुआ है शी ब्रॉट रुपीज 3 लाख फॉर अर कैपिटल एंड रुपीज 80,000 फॉर अर शेयर ऑफ गुडविल. तो यह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुलेगा. आपके बैलेंस शीट के अमाउंट देख लेते हैं. देखिए क्रेडिटर 3,63,000 है, प्रोविडेंट फंड 25,000 है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, सिंपल रिजर्व आपका 20,000 है, रितीज कैपिटल 4 लाख है और प्रीतिज कैपिटल 3 लाख है. टोटल कैपिटल आपके 7 लाख है. एसेट साइड आप आते हैं तो बैंक 50,000 है, डेटर्स 1 लाख है. इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने 2,000 लेस कर दिया है तो 98,000 का नेट डेटर्स हुआ. स्टॉक 40,000 है, इन्वेस्टमेंट 50,000 है, फर्नीचर 1 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपीज का है, आपके बिल्डिंग 5 लाख रुपीज का है और गुडविल आपके एग्जिस्टिंग गुडविल जो है बैलेंस शीट में वो 20,000 की है. टोटल ऑफ बैलेंस शीट 11,58,000 है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर डन एज फॉलोज. देखिए पहला है पॉइंट जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 4% ऑन डेटर्स. Stock is to be appreciated up to rupees 45,000. Market value of investment are rupees 45,000 only. Value of furniture is now rupees 92,000. Charge depreciation on plant and machinery at the rate 10%. Increase the value of building by rupees 40,000. Creditors are undervalued by rupees 5,000. Liability for workman compensation are estimated at rupees 15,000. 9th पॉइंट जो है ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का है. ध्यान दे लीजिए कैसे आपको पता पड़ेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन है. रीति एंड प्रीतिज कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कृतिज कैपिटल अमाउंट. नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ब्रिंगिंग कैश और टेकिंग आउट कैश. देखिए ये इस तरह की लाइन आती है आपके क्वेश्चन में जिससे आपको ये देखना होता है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट कौन से मेथड से. यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कृतिज कैपिटल अमाउंट. और जब एडजस्ट कर देंगे आप तो जो डिफरेंस होगा वो या तो आप कैश लेकर के आएंगे और या कैश ले जाएंगे. ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन होती है आपकी. आइए अब सॉल्यूशन हम चेक कर लेते हैं. यू आर टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन कैपिटल बैलेंस शीट. सॉल्यूशन में आप आते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है जो कि 4% बनाना है डेटर्स पे. तो 1 लाख के आपके डेटर्स हैं, 4% के हिसाब से 4,000 का प्रोविजन होना चाहिए. लेकिन आपके क्वेश्चन में प्रोविजन 2,000 का ही दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो आपके 2,000 रुपीज का ये लॉस हो गया है. ध्यान दीजिए रिवोल्यूशन के जो रूल्स हैं वही हैं, उसमें कहीं चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट है स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड अप टू रुपीज 45,000. देखिए स्टॉक को 45,000 तक आपको एप्रिशिएट करना है तो 5,000 का यहां पे आपके प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वैल्यू 40,000 से 40,000 को 45,000 तक लेके जाना है. 5,000 का प्रॉफिट हुआ. देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 45,000 है तो यहां 5,000 का डायरेक्टली लॉस हो गया क्योंकि वैल्यू बैलेंस शीट में 50,000 है, अब मार्केट वैल्यू 45,000 है. फर्नीचर की वैल्यू देखिए 92,000 हो गई है अब, तो फर्नीचर पे 8,000 का लॉस हो गया क्योंकि वैल्यू वैसे बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की है. डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो आपका 3 लाख का 10% 30,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, ये 30,000 का लॉस हो रहा है आपके. वैल्यू बिल्डिंग की आप बढ़ाते हैं तो आपको 40,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया. क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मैंने आपको बताया था वैल्यू बढ़ानी होती है आपको, तो 5,000 रुपए से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ गई तो 5,000 रुपए का नुकसान हो गया है. लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 15,000. ध्यान दीजिए 50,000 का रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है और 15,000 रुपए की लायबिलिटी हो गई है वर्कमैन कंपनसेशन की. तो हम रिवोल्यूशन से नहीं लेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व है 50,000 में से आप 15,000 रुपए लेंगे तो आपके वर्कमैन कंपनसेशन जो है अब 35,000 का ही बचेगा और ये 15,000 रुपए की जो लायबिलिटी है ये आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको शो करना होता है. ये चीज ध्यान दीजिए आप जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब लायबिलिटी और वर्कमैन कंपनसेशन है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो उतना अमाउंट तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ले लेंगे और जो एक्चुअल लायबिलिटी 15,000 की ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखानी होती है, इसको रिवोल्यूशन में नहीं दिखाना होता है. अब जैसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं,
देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी लॉस वाले फिगर्स हैं वो सब डेबिट की तरफ आ जाएंगे और जो प्रॉफिट वाले फिगर्स हैं वो सब आपके क्रेडिट की तरफ आ जाएंगे आपके। तो देखिए आपके टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000 का लॉस था, टू इन्वेस्टमेंट 5000 का लॉस है, टू फर्नीचर 8000 का लॉस है, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का लॉस है एंड टू क्रेडिटर 5000 का लॉस था। जो लॉस वाली चीजें थी वो सब डेबिट की तरफ आती है रिवोल्यूशन में। प्रॉफिट दो ही आइटम से था, स्टॉक से 5000 का है और बिल्डिंग से 40,000 का है। अब आप इनका जब टोटल करते हैं तो देखिए आपका जो टोटल आएगा, डेबिट साइड का टोटल आपके 50,000 आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल जब आप करेंगे तो 5,000 एंड 45,000 का आपके क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। तो आप 50,000 में से 45,000 लेस करेंगे तो 5,000 का आपका लॉस हुआ रिवोल्यूशन पे, जो सिर्फ रीति और प्रीति को ही ट्रांसफर होगा। उनके ओल्ड रेशियो में जो 3:2 है तो यहाँ 3,000 एंड 2,000 इनका लॉस का अमाउंट हो जाएगा। ये लॉस आपको हमेशा ध्यान रखिए, रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड रेशियो में आपको बांटना होता है। ज्यादा दिक्कत है आपके रिवोल्यूशन में, आप वीडियो वॉल्यूम 33 to 34 जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो लिंक दिया हुआ है। लॉस मैंने बता दिया था कैसे आया, डेबिट का टोटल कर लिया आपने 50,000 होगा और क्रेडिट का टोटल आपने लेस कर दिया 45,000, 5,000 का लॉस हुआ है और रीति और प्रीति को फिर आपने 3:2 के अंदर बांट दिया है। ये इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट हुआ है। अब आपको देखिए रिवोल्यूशन के बाद में कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। यही हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। यहीं पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। मैंने वहां पे आपको पिछली स्लाइड्स में कैपिटल एडजस्टमेंट के मैंने रूल्स बता दिए थे। अब उन रूल्स को मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता रहा हूं कैसे अप्लाई करना है। पहला रूल था यू आर टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बर्गर रूल। तो बर्गर रूल से जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप बर्गर रूल भी रिवाइज कर लीजिए। बी फॉर बैलेंस बीडी हुआ, आर फॉर रिवोल्यूशन हुआ, जी फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है और आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट करना है। तो आइए हम बर्गर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपके बी फॉर बैलेंस बीडी है तो देखिए रीति और प्रीति का ही बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख एंड 3 लाख आपकी बैलेंस शीट में लिख दिया है आपने। मैंने बी को बोल्ड भी कर दिया है। अब देखिए कृति भी तो आपके लिए अमाउंट लेकर के आ रहे हैं 3 लाख रुपीज, वो आप लिख सकते हैं यहीं पे कि भाई पुराने पार्टनर का तो बैलेंस दिया हुआ, नया पार्टनर जो कृति है वो 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट हुआ। अब आर फॉर रिवोल्यूशन है तो देखिए रिवोल्यूशन आपकी डेबिट साइड आ गया है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000 एंड 2,000। ध्यान दीजिए आप, रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। यहाँ लॉस था तो आपने पार्टनर को डेबिट कर दिया है टू रिवोल्यूशन अकाउंट, तो बी आर हो गया है। जी फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट है तो जी फॉर गुडविल के ट्रीटमेंट देखिए कैश गुडविल लेके आ रहे थे, ये तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 की गुडविल है। मैंने क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था प्रीमियम फॉर गुडविल है और ये 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो अपना जो हिस्सा है वो 5:3 में रीति और प्रीति से ले रहे हैं। तो 80,000 का 5:3 में करेंगे तो 50,000 रीति को गुडविल मिलेगी और प्रीति को 30,000 गुडविल का मिलेगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। इसी के साथ में देखिए डेबिट की तरफ सबसे पहले आपको टू गुडविल अकाउंट, एक्जिस्टिंग गुडविल आपके 20,000 रुपए की दे रखी है, वो ओल्ड रेशियो में आपको रीति और प्रीति को बंद कर देना होता है, जो कि 3:2 है। तो टू गुडविल 12,000 8,000 रीति और प्रीति को आपने इस अकाउंट में बंद कर दिया है ओल्ड रेशियो में। इसके बाद में लिखा हुआ भी है प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 5:3। रिजर्व की बात करें आप तो रिजर्व देखिए जनरल रिजर्व 20,000 रुपए का ही था तो वो आपने वही 3:2 में बांट दिया है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका वैसे 50,000 का है, लेकिन आपने 50,000 में से आपने 15,000 का तो लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया, तो 35,000 बचा। 35,000 को आपको 3:2 में बांटना है, जो कि 21,000 एंड 14,000 हुआ। तो ये इस तरह से आपने BRGR का ट्रीटमेंट करा है। फिर आप बैलेंसिंग निकाल लेंगे। बैलेंसिंग निकालने के लिए देखेंगे आप तो देखिए रीति का जो आपका टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का वो 4,80,000 आ रहा है और डेबिट साइड का जो टोटल है वो 15,000 है। तो बैलेंस शीट हो जाएगा रीति का फिर 4,68,000। इसी तरह से प्रीति का जो क्रेडिट का टोटल है वो 3,52,000 है। इसमें से इसका डेबिट का टोटल आप करेंगे वो आपका 10,000 रुपए होगा, तो ये 3,42,000 हो जाएगा। और कृति का तो 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा। ये इस तरह से जैसे आप देखिए बर्गर अकाउंट से आप बनाते थे कैपिटल अकाउंट, मैंने वैसे ही बनाया है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। वो रूल्स ही मैंने अप्लाई करे हैं, वैसे के वैसे ही बनाया। तो पहला रूल यही था कि आपको बर्गर रूल से बना लेना है और बैलेंस शीट निकाल लेनी, हमने निकाल लिया है। उसके बाद सेकंड रूल था आपको टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो आइए टोटल कैपिटल निकाल लेती है। देखिए नए पार्टनर की कैपिटल 3 लाख रुपीज है और उसका जो रेशियो है वो 1/4 है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3,000 इंटू 4 टोटल कैपिटल आपकी क्वेश्चन में 12 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल आ जाएगी। देखिए ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा आपका 3 लाख इंटू 4, ये 12 लाख, यानी पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो 12 लाख रुपीज होनी चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे। इसमें थर्ड पॉइंट आपको निकालना है कि अब आपको नई कैपिटल आ गई तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए सभी पार्टनर का। तो आइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए हमें सी का रेशियो पता है दैट इज 1/4,
तो C इस 1/4 को 5:3 में ले रहा है। देखिए 5:3 में, तो ये जो इक्वेशन हुई वो 1/4 का 5/8 A से लिया है और 1/4 का 3/8 B से लिया है। तो ये आप जब सॉल्व करते हैं तो A से उसने 5/32 लिया है और B से उसने 3/32 लिया है शेयर। तो अब आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। A का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 5/32, जब आप सोल्व करते हैं तो एलसीएम 160 होगा। इस एलसीएम इक्वेशन को भी आप सोल्व करते हैं तो 96 माइनस 25 71/160 ये न्यू रेशियो हुआ A का। इसी तरह से आप B का जब निकालते हैं न्यू रेशियो, तो यहाँ पे मैंने एक तो A और B लिखा है, इसको यू वांट नॉट टू गेट कंफ्यूज। A का मतलब यहाँ पे आपका रीति है और B का मतलब प्रीति है आपके। तो 2/5 माइनस 3/32, आप जब इसको सोल्व करते हैं 160 एलसीएम हुआ, तो ये आपका 64 माइनस 15 इज इक्वल टू 49/160, ये प्रीति का नया रेशियो हुआ। और सी का तो आपके 1/4 दे रखा है, लेकिन आपको बेस को इक्वल करना है तो 40,000 न्यूमिनेटर से और 40 को न्यूमिनेटर से और 40 को ही आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 40/160 ये आपका सी का नया रेशियो हुआ। तो यहाँ पे टोटल तीनों का जो नया रेशियो हो गया वो 71:49:40 हुआ। ध्यान दीजिए, आपको नया रेशियो क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली भी दे देता है, तो आपको डायरेक्टली फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं दिया था, हमें इक्वेशन दी थी, तो हमने उस इक्वेशन को सोल्व करके सभी पार्टनर का नया रेशियो निकाल लिया है। अभी देखिए रेशियो कैसे निकलता है, इसके लिए भी वीडियोज बनाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उनके वीडियो लिंक देख सकते हैं। तो ये 71, 49 और 40 ये नया रेशियो हुआ। नेक्स्ट आप जो करना है आपको, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल टू देयर रेस्पेक्टिव रेशियो। अब जो नई कैपिटल आई है और नया रेशियो आया है, आपस में मल्टीपल कर दीजिए। तो टोटल कैपिटल 12 लाख है, रीति का नया रेशियो 71/160 है, 5,32,500 इसकी नई कैपिटल हो जाएगी। प्रीति की हो जाएगी 12 लाख इंटू 49/160 इजिकल टू ₹3,67,500। और कृति के तो वैसे ऑलरेडी गिवन है, फिर भी आप चलो इसका भी नया रेशियो हमने निकाल लिया है, तो ये 3 लाख रुपीज आपकी कृति की कैपिटल आ जाएगी। तो इस तरह से आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लेनी है। अब हमें पता, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी निकाल लेनी है। अब ये जो नई कैपिटल आई है यही आपका बैलेंस शीट होगा, यही आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। पर अब प्रॉब्लम क्या रहती है, हमें ऑलरेडी उनकी कैपिटल भी तो दे रखी है, तो वही डिफरेंस आपका कैश ब्रॉट इन या टेकन आउट होता है आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस फोर्थ पॉइंट अमाउंट विल बी देयर न्यू बैलेंस शीट न्यू कैपिटल अमाउंट, जो कि 5,32,500 है, 3,67,500 है, और कृति की तो नई कैपिटल 3 लाख रुपीज की है ही। अब 6 पॉइंट क्या करना होगा आपको, फिर नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस फ्रॉम दिस न्यू कैपिटल बैलेंस एंड ओल्ड कैपिटल बैलेंस एज पर बर्गर रूल। दिस डिफरेंस विल बी द अमाउंट टू ब्रॉट इन कैश और टू बी टेकन आउट बाय ओल्ड पार्टनर। देखिए यही जो मैंने आपको बताया था, अब जो नई कैपिटल आ गई है और पुरानी कैपिटल भी दे रखी है, जो हमने बर्गर के रूल के हिसाब से बैलेंस शीट निकाला था, तो दोनों का डिफरेंस ही कैश लाना या ले जाना होगा आपके। तो आइए अब इसको वापस हम कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, कैसे इन सारे रूल्स को प्लेस करेंगे। अमाउंट सारे निकाल लिए हमने। देखिए ये बर्गर रूल्स तक का प्रोसेस हमने कर लिया था, बर्गर रूल्स पे हमने यहां तक कर चुके हैं, पिछली स्लाइड में मैंने बना लिया था। और आपका जो बैलेंस शीट आया था वो 4,68,000 आया था रीति का, प्रीति का 3,42,000 आया था और कृति का 3 लाख रुपीज की ऑलरेडी कैपिटल यहां तक हम कर चुके हैं। तो बर्गर रूल तक कहीं दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमने जो अमाउंट निकाले हैं उनको हम यहां पे प्लेस करेंगे। देखिए बाय बैलेंस बीडी, जो बैलेंस सीडी था, अब आपको वापस बाय बैलेंस बीडी 4,68,000, 3,42,000 और 3 लाख रुपीज लिख लेना है आपके। अब देखिए हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमने वर्किंग नोट में जाकर के पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाल ली थी। नई कैपिटल, अब आपका ये नई कैपिटल ही नया बैलेंस शीट होगा। तो ये आपका कैसे निकाला था आपने, मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। देखिए 12 लाख इंटू 71/160 5,32,500 ये बैलेंस शीट है आपका रीति का, आपको लिख देना है बैलेंस शीट की तरफ। बस ध्यान दीजिएगा, हम बैलेंस शीट हर बार माइनस करके निकालते हैं, जैसे ऊपर बर्गर रूल में हमने बैलेंस शीट माइनस करके निकाला था। लेकिन यहां पे हमें वर्किंग नोट में पहले ही हमें बता दिया गया है कि आपकी कैपिटल इतनी होगी। वो कैसे होगी, वो नए पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल 12 लाख रुपए की हुई थी और 12 लाख की उस कैपिटल को फिर हमने नए रेशियो में बांटा। तो नए रेशियो में रीति की जो नई कैपिटल आई वो 5,32,500 थी। ये नई कैपिटल ही आपका नया बैलेंस सीडी होगा। तो ये टू बैलेंस सीडी 5,32,500 आ गया, ये हमने निकाल चुके हैं। इसी तरह से अब आपको प्रीति की निकालनी है। प्रीति का अमाउंट हमने निकाला था 12 लाख इंटू 49/160, ये 3,67,500 था। ये हमने प्रीति का भी बैलेंस शीट उसके अमाउंट में लिख देंगे, उसके कॉलम वाले। और इसी तरह से हम कृति का भी जो कॉलम है उसके अंदर उसका 3 लाख रुपए का अमाउंट निकाला हुआ था वो लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास में पुरानी कैपिटल भी है बाय बैलेंस बीडी और नई कैपिटल भी है टू बैलेंस सीडी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका बैंक या जो भी आप करते हैं कैश अकाउंट, जो भी आपके क्वेश्चन इक्वेशन हो, बैंक से लिखना है कैश से, वो डिफरेंस आपको लेना है। तो कैसे लेंगे देखिए,
अब आपके डेबिट का टोटल देखिए, रीति का आ रहा है 5,32,500 और रीति का क्रेडिट का जो टोटल है वो है 4,68,000। तो इसका जो डिफरेंस हुआ वो हुआ आपके 64,500। यानी इतना कैश उसको लेके आना पड़ेगा। देखिए नया बैलेंस ज्यादा है, पुराना बैलेंस कम है, तो कैपिटल आपको ओल्ड लेके आनी पड़ेगी। तो इस 64,500 की कैपिटल रीति ओल्ड लेके आएगी। उसी तरह से प्रीति का जो न्यू बैलेंस है वो 3,67,500 है और उसका जो पुराना बैलेंस है वो 3,42,000 है। तो प्रीति जो है 25,500 रुपीज का कैश ओल्ड लेके आएगी। तो ये आप क्रेडिट की तरफ लिख दोगे। हम यहाँ पे कैश नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट खुला हुआ है, हम बैंक से एंट्री कर रहे हैं। बाय बैंक अकाउंट 64,500 और प्रीति के कॉलम में लिखेंगे आप 25,500 और इस तरह से फिर ये आपका टोटल हो जाएगा जो आपका 5,32,500, 3,67,500 एंड 3 लाख रुपीज। और ये इस तरफ थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये टोटल 5,32,500 ही है आपके। तो इस तरह से देखिए ये आपको कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको। देखिए बर्गर रूल से बना लीजिए, उसके बाद में इसको बैलेंस बीडी के तौर पे लिख दीजिए जो बैलेंस आया बर्गर रूल से। फिर आप वही वर्किंग नोट में जाके नई कैपिटल निकालिए, नई कैपिटल से नया रेशो को मल्टीप्लाई करिए पार्टनर के। पार्टनर्स की भी नई कैपिटल को नए रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्टनर्स की भी नई कैपिटल आ जाएगी। ये नई कैपिटल ही नया बैलेंस शीट है, बस उसे आकर के आपको वापस यहां बैलेंस शीट में लिख देना है। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका जो डिफरेंस होगा वही बाय बैंक होगा। अगर कैपिटल कम होती ये वाली तो आप टू बैंक लिख देते आप। इस तरह से आपको ये कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट करना होता है आपको। अब बैलेंस शीट में आप ये टू बैलेंस शीट वाला जो अमाउंट है वो दिखाएंगे आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट बनाना मैंने पहले भी बताया है, बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। जो फिगर्स दे रखे होते हैं हमें वैसे के वैसे ही आपको जो आइटम्स दे रखे हैं वैसे के वैसे लिखने हैं। सिर्फ रिवैल्यूएशन करके जो अमाउंट चेंज हुआ है उसको आपको लिखना होता है, बाकी बनेंगी वैसे की वैसे बैलेंस शीट। तो देखिए सबसे पहले आपके क्रेडिटर्स दे रखे थे 3,63,000 के। अब क्वेश्चन ने बोला था कि क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड है, तो देखिए वैल्यू बढ़ाई थी हमने 5,000 से, तो अब क्रेडिटर 3,68,000 के हो गए। देखिए बैंक के अंदर आपका जो अमाउंट आएगा वो 5,20,000 आएगा। कैसे आएगा देखिए, बैंक का अमाउंट समझ लीजिए। 50,000 आपके ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 3 लाख की वो नई कैपिटल लेके आया है। 80,000 रुपए का जो है 80,000 रुपए की आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है। और लास्ट के अंदर दो कैश हो रहा है 64,500 एंड 25,500 जो हमने अभी कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, वो भी तो पार्टनर पैसा लेके आ रहे हैं बिजनेस में। तो ये सबको जब आप टोटल करेंगे तो ये 5,20,000 का आपके क्या होगा, ये बैलेंस आ जाएगा आपके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक किस तरह से निकला है। पुराना बैलेंस है और देखिए पार्टनर दो चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल वो जोड़ दी है। और लास्ट के अंदर हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया तो वहां पे भी दोनों पुराने पार्टनर पैसा लेके आ रहे हैं, तो इन सबको जोड़ दिया तो 5,20,000 हुआ। प्रोविडेंट फंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ था इसलिए हमने कुछ भी नहीं करा है। 25,000 का 25,000 है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन देखिए आपके 15,000 का जो था लायबिलिटी, आपने पैसा अलग किया था 50,000 में से 15,000 रुपए आपने ले लिए थे लायबिलिटी के लिए, वो यहां पे आ जाएगा आपका लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। डेटर्स आपके 1 लाख रुपीज के हैं। अब नया प्रोविजन आपके 4,000 रुपए आया था रिवोल्यूशन में, तो 96,000 हुआ आपके डेटर्स। देखिए कैपिटल के जो बैलेंसेज हैं देखिए अभी हमने निकाल लिए थे 5,32,500, 3,67,500 एंड 3 लाख रुपीज। टोटल कैपिटल आपके देखिए नई कैपिटल 12 लाख थी, वो की वो नया बैलेंस आपके यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में स्टॉक की वैल्यू जो है वो 5,000 रुपए से आपको देखिए बढ़ानी थी, तो 45,000 का स्टॉक हुआ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 दी थी तो 45,000 लिख दिया है आपने। फर्नीचर की वैल्यू 92,000 दी हुई थी क्वेश्चन में, वो लिख दी है हमने। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिशन लगा के 2,70,000 हुई वैल्यू अब। और बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से इंक्रीज करनी थी तो बिल्डिंग आपका 5,40,000 हुआ। टोटल और बैलेंस शीट आपका 16,08,000 हुआ। इस तरह से ये आपको बैलेंस शीट वैसे ही बनाई है, रिवैल्यूएशन के जो फिगर्स थे उससे बनाई गई है। यहाँ पे क्या क्या चीज नहीं दिखाई है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं आएगी, कैपिटल अकाउंट में जाके क्लोज हो गई है वो। रिजर्व्स नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में आपने क्लोज कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था, 50,000 में से हमने 15,000 ही दिखाया है। क्यों दिखाया है, क्योंकि बाकी 35,000 रुपए अपने पार्टनर्स को बांट दिए। तो वैसे ही बैलेंस शीट बनाई गई है जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में बनाते आए हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है। तो ये आज कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आपको पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
इक्वेशंस को बार बार सॉल्व करना होगा, और एक बार जब इक्वेशन आपके समझ में आ जाएगी तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन जो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल होगा आराम से आप कर पाएंगे। बस मैंने जो स्टेप्स बताइए, जो प्रोसेस बताई है, उसको आपको फॉलो करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।